हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक फीचर्स। तो देखिए, आज हम इस वीडियो में जो बेसिक फीचर्स हैं उनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो देखिए, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था अमेंडिंग प्रोसीजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। उसमें सबसे लास्ट में हमने ये पढ़ा था कि फंडामेंटल राइट को अमेंड किया जा सकता है या नहीं। तो उसको हमने एक केशवानंद भारती केस से देखा था कि केशवानंद भारती केस में ये कहा गया कि फंडामेंटल राइट को अमेंड किया जा सकता है, लेकिन बेसिक फीचर को अमेंड नहीं किया जा सकता। तो आज हम उन्हीं बेसिक फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे कि भाई किन बेसिक फीचर्स को हम अमेंड नहीं कर सकते। ठीक है, तो देखिए, जो ये अमेंड करना या ना करना कि भाई किस चीज को अमेंड किया जा सकता है, किसको नहीं किया जा सकता, इनको ना हम 2 आर्टिकल्स के द्वारा समझते हैं। जो देखिए आर्टिकल 13 है और आर्टिकल 368 है। आर्टिकल 13 देखिए क्या कहता है कि भाई पार्लियामेंट ऐसा कोई लॉ नहीं बना सकता जो हमारे फंडामेंटल राइट को अफेक्ट करता हो। और आर्टिकल 368 में क्या कहा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन है ना, जो वो पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट में अमेंडमेंट कर सकता है। तो देखिए, आर्टिकल 13 में तो पार्लियामेंट से ये पावर ले ली गई और आर्टिकल 368 में पार्लियामेंट को पावर दी गई है। तो इन दोनों के बीच के इस विवाद को सुलझाया गया किसके द्वारा? केशवानंद भारती केस के द्वारा। तो केशवानंद भारती केस में क्या बताया गया कि भाई जो कुछ बेसिक फीचर्स हैं जिनमें पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकता और इन बेसिक फीचर्स के अलावा पार्लियामेंट अमेंडमेंट कर सकता है, उसके लिए भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस रखी गई, लेकिन उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए यहां से हम अब ये पढ़ते हैं कि कौन कौन से बेसिक फीचर्स हैं जिनको पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकता। तो देखिए, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया नंशिएटेड द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन केशवानंद भारती केस। तो केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बताया किसके बारे में कि बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि भाई बेसिक फीचर्स हैं ये किसके? कॉन्स्टिट्यूशन के। ठीक है, और इसमें क्या कहा गया देखिए, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड इन द केस ऑफ केशवानंद भारती दैट देयर आर सर्टेन बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया व्हिच कैन नॉट बी ऑल्टर्ड बाय एन अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368। तो इसमें क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई कुछ ऐसे बेसिक फीचर्स हैं जिनको क्या नहीं किया जा सकता? ऑल्टर नहीं किया जा सकता, यानी कि अमेंड नहीं किया जा सकता। किसके अंडर? अंडर आर्टिकल 368 के अंडर। ठीक है, तो केशवानंद भारती केस में बेसिक फीचर्स के बारे में बताया गया और ये बताया गया कि भाई इनको अमेंड नहीं किया जा सकता। आगे देखिए क्या कहा गया है, आर्टिकल 31C इंट्रोड्यूस्ड बाय 25th अमेंडमेंट एक्ट। अब एक 25th अमेंडमेंट एक्ट आया और उसमें एक आर्टिकल 31C को इंट्रोड्यूस किया गया। अब देखिए, जो ये आर्टिकल 31C को इंट्रोड्यूस किया गया है, ये क्या हमें कहेगा, ये हमें क्या प्रोवाइड करेगा? प्रोवाइडेड दैट इफ एनी लॉ सीक्स टू इंप्लीमेंट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कंटेन्ड in Article 39B or C, it implies regarding socialist control and distribution of the material resources of the country. Such law shall not be void on the ground of contravention of Article 14 and Article 19. तो देखिए, इसमें ये कहा गया, जो ये आर्टिकल 31C इंट्रोड्यूस किया गया ना, ये हमें क्या प्रोवाइड करता है कि ऐसा कोई भी लॉ अगर इंप्लीमेंट करना है, अगर ऐसा कोई भी लॉ लाया गया जो किसे इंप्लीमेंट करता हो? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को, जो किसमें दिए गए हैं? आर्टिकल 39B और C में। आर्टिकल 39B और C ये किसके बारे में बताते हैं? देखिए, रिगार्डिंग सोशलिस्ट कंट्रोल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री। अगर जो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल है इनको इंप्लीमेंट करना है तो इनको तभी इंप्लीमेंट किया जा सकता है जब ये दोनों डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 19 दोनों को नल और वॉइड ना करते हो, यानी कि इन दोनों को किसी भी ग्राउंड पर, ठीक है, किसी भी लेवल पर इनको ये खत्म नहीं करने चाहिए। ठीक है, तो देखिए क्या होता था, इसको इस बात से समझिए। जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इंप्लीमेंट किया गया, यानी कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया गया, तो वो उस टाइम की सिचुएशन को देखकर लागू किया गया था। उस टाइम की सिचुएशन कुछ अलग थी। उस टाइम जो हमारा जो ये मटेरियल रिसोर्सेज थे ना, या फिर जो पावर थी, वो कुछ ही लोगों तक सीमित होती थी। लेकिन बाद में जैसे जैसे फंडामेंटल राइट्स के बारे में लोगों को पता लगने लगा, तो लोगों को ये पता लगने लगा कि भाई इन सभी पर हमारा भी अधिकार है। तो जो सभी स्टेट्स की गवर्नमेंट थी वो अपनी सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन को सुधारने में लगी हुई थी। तो अब क्या किया गया, उन मटेरियल रिसोर्सेज को ना डिस्ट्रीब्यूशन किया जाने लगा।
ठीक है, और उनकी जो सोशलिस्ट कंट्रोल थी, यानी कि उनके ऊपर जो सोशलिस्ट कंट्रोल होता था उसके ऊपर भी काम किया जाने लगा। ठीक है, लेकिन इसमें यह कहा गया आर्टिकल 31C को जब इंट्रोड्यूस किया गया कि ये तभी लागू कर सकते हैं जब ये आर्टिकल 14 और 19 को खत्म ना करते हो। आर्टिकल 14 क्या है? राइट टू इक्वालिटी, यानी कि सभी को राइट टू इक्वालिटी होना चाहिए कि भाई इन चीजों को देते हुए राइट टू इक्वालिटी को खत्म नहीं करना है, इक्वालिटी का ध्यान रखना है। और आर्टिकल 19 में जो 6 टाइप की फ्रीडम्स थी उनके बारे में बताया गया है कि भाई ये दो जो आर्टिकल हैं इनके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी। तो जो ये आर्टिकल 14 एंड 19 है इनका नल और वॉइड नहीं होना चाहिए इन्हें इंप्लीमेंट करते टाइम। ठीक है, तो ये बात किसमें कही गई थी? 25th अमेंडमेंट एक्ट में। आगे देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। द सुप्रीम कोर्ट लेटर हेल्ड दैट आर्टिकल 368 डिड नॉट एम्पावर द पार्लियामेंट टू टेक अवे जुडिशियल रिव्यू इन द नेम ऑफ अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। अब सुप्रीम कोर्ट ने बाद में क्या कहा कि आर्टिकल 368 है वो पार्लियामेंट को ये एम्पावर नहीं करता कि वो जुडिशियल रिव्यू को टेक अवे करे। किसके नाम पर? अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, कि पार्लियामेंट ये कहे कि भाई हम तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर रहे हैं और ये एम्पावर हमें दी गई है, लेकिन वो क्या नहीं कर सकते? जुडिशियल रिव्यू को टेक अवे नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये बात भी किसने कही? सुप्रीम कोर्ट ने कही। आगे देखिए क्या कहा गया है। द 42nd अमेंडमेंट 1976। अब जब 42nd अमेंडमेंट 1976 आया, इंसर्टेड 2 क्लोजेज इन आर्टिकल 368। इसने क्या किया? 2 क्लोज और ऐड कर दिए। किसमें? आर्टिकल 368 में, जो क्या कहते हैं? टू द इफेक्ट दैट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट शैल बी कॉल्ड इन क्वेश्चन इन एनी कोर्ट ऑन एनी ग्राउंड। कि भाई हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाते हैं, पार्लियामेंट ने किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट में अमेंडमेंट किया और वो एक्ट लेकर आए, लेकिन वो जो अमेंडमेंट एक्ट आएगा उसे क्वेश्चन किया जा सकता है। किसमें? किसी भी कोर्ट में और किसी भी ग्राउंड पर। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आ जाए क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को क्वेश्चन किया जा सकता है किसी भी कोर्ट में किसी भी ग्राउंड पर? तो हाँ, किया जा सकता है। या फिर ये क्वेश्चन आ सकता है कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में किया जा सकता है? तो नहीं, इन एनी कोर्ट। ये बात भी आपको याद रखनी है। ठीक है, आगे देखिए क्या कहा गया है। दीज क्लोजेज वर नलिफाइड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन द मिनर्वा मिल्स केस। अब देखिए ये तो कह दिया गया कि भाई इनको क्वेश्चन किया जा सकता है, लेकिन जो ये क्लोज थे इनको नल कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से। किसमें? मिनर्वा मिल्स केस में। किसमें कर दिया गया? मिनर्वा मिल्स केस में इसको नल कर दिया गया। जो ये ऊपर बात कही गई ना, इसको कैंसिल कर दिया गया। आगे देखिए क्या कहा गया है। There are 3 implications of the decision in केशवानंद भारती केस। अब जो केशवानंद भारती केस आया उसके डिसीजन में 3 implications लगाई गई। तो कौन कौन से वे 3 implications से देखिए। फर्स्ट है, एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में बी अमेंडेड एज पर द प्रोसीजर लेड डाउन इन आर्टिकल 368। के कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट में अमेंड कर सकते हैं। किस प्रोसीजर के द्वारा? आर्टिकल 368 में जो भी प्रोसीजर दिया गया है अमेंडमेंट का, उसके द्वारा उसे अमेंड किया जा सकता है। तो ये बात भी किसमें क्लियर कर दी गई? केशवानंद भारती केस में। नेक्स्ट क्या कहा गया? नो रेफरेंडम और रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज रिक्वायर्ड टू अमेंड एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अगर कोई भी अमेंड कर रही है कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोविजन में, तो उसको ना तो किसी के रेफरेंडम की जरूरत है ना ही किसी के रेफरेंस की जरूरत है। ठीक है, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। आगे देखिए, बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अमेंडेड। जो केशवानंद भारती केस का जो डिसीजन के सबसे इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशन थी वो यही थी कि भाई जो बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का उसे अमेंड नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो आगे यहाँ पर कुछ बेसिक फीचर्स दिए गए हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। देयर इज नो लिमिटेड लिस्ट ऑफ बेसिक फीचर। तो देखिए लिमिटेड लिस्ट नहीं है इन बेसिक फीचर्स की कि भाई क्या क्या बेसिक फीचर्स के अंडर आता है। इन सो मैनी डिसीजन द सुप्रीम कोर्ट हैज डिक्लेयर्ड डिफरेंट थिंग्स ऑफ बेसिक फीचर्स। बहुत सारे ऐसे डिसीजन आए जिनके द्वारा हमें धीरे धीरे ये पता लगा कि भाई सुप्रीम कोर्ट किस किस को बेसिक फीचर्स के अंडर रखता है। प्रोमिनेंट अमंग देम आर फॉलोइंग। ठीक है, कुछ उनमें से जो कुछ प्रोमिनेंट है, प्रमुख है, उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो देखिए जो प्रोमिनेंट बेसिक फीचर है वो कौन से हैं। सबसे पहले आता है सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि भाई जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम है,
ना तो पार्लियामेंट और ना ही जो ये सुप्रीम कोर्ट है यानी कि जुडिशरी है वो कभी भी सुप्रीम नहीं हो सकती। केवल जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है हमेशा वही सुप्रीम रहेगा। तो ये भी किसके अंडर आता है, बेसिक फीचर के अंडर आता है। सेकंड आता है रूल ऑफ लॉ। कोई भी काम किया जाएगा, कोई भी अमेंडमेंट किया जाएगा या कुछ भी किया जाएगा वो किसके द्वारा किया जाएगा, रूल ऑफ लॉ के द्वारा ही। इसमें कभी कोई बदलाव नहीं लाया जाएगा। द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स, यानी कि पावर्स का जो सेपरेशन किया गया है उनको किस आधार पर सेपरेट किया गया है उसमें भी कभी हम चेंज नहीं ला सकते, ठीक है, यानी कि उसमें भी कोई अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता। आगे देखिए, द ऑब्जेक्टिव स्पेसिफाइड इन द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। जो प्रियम्बल में जो भी ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं उनमें भी कोई बदलाव नहीं ला सकते। देखिए प्रियम्बल के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं और प्रियम्बल में जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे उनके बारे में भी हम पहले पढ़ चुके हैं। अगर आपने पहले नहीं पढ़ा हो तो आप पहले उनको भी पढ़ लीजिएगा, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो प्रियम्बल के ऑब्जेक्टिव्स हैं उनमें भी हम कोई चेंज नहीं ला सकते। जुडिशियल रिव्यू जो किसमें दिया गया है, आर्टिकल 32 में, ये भी बेसिक फीचर के अंडर आता है और इसमें भी अमेंड नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट आता है फेडरलिज्म, नेक्स्ट आता है सेक्युलरिज्म। देखिए इनके बारे में हम पहले इन वर्ड्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। आगे देखिए क्या कहा गया है, द सोवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन स्ट्रक्चर। जो रिपब्लिकन सोवरन एंड डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है वो भी बेसिक फीचर के अंडर आता है और उसमें भी चेंज नहीं लाया जा सकता। यानी कि संप्रभु है, डेमोक्रेटिक क्या होता है, लोकतांत्रिक होता है, रिपब्लिकन क्या होता है, गणतंत्र होता है, इनमें कोई चेंज नहीं लाया जा सकता। फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, कि भाई इंडिविजुअल की फ्रीडम एंड डिग्निटी उसमें भी कोई बदलाव नहीं लाया जा सकता। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, ये भी बेसिक फीचर के अंडर आते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, नॉट एवरी फीचर ऑफ इक्वालिटी बट द क्विटेसेंस ऑफ इक्वल जस्टिस, ठीक है। जो प्रिंसिपल है इक्वालिटी का वो भी किसके अंडर आता है, बेसिक फीचर के अंडर आता है। द एसेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन पार्ट 3, पार्ट 3 में जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं उनमें तो देखो फंडामेंटल राइट में तो हम अमेंडमेंट कर सकते हैं, लेकिन उनका जो एसेंस है, उनका सार है, यानी कि फंडामेंटल राइट्स से लोगों को क्या मिलना चाहिए उसमें हम कोई अमेंडमेंट नहीं कर सकते। तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। आगे देखिए क्या कहा गया है, द कंसेप्ट ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस टू बिल्ड अ वेलफेयर स्टेट, ठीक है। एक वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए जो सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस का कंसेप्ट है उसमें भी कोई चेंज नहीं लाया जा सकता। द बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बीच में बैलेंस बनाकर रखना वो भी बेसिक फीचर्स के अंडर आता है। द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट का जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो भी बेसिक फीचर के अंडर आता है, उसमें भी कोई अमेंडमेंट नहीं कर सकते, यानी कि गवर्नमेंट का जो टाइप है उसको हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। आगे देखिए, द प्रिंसिपल ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन, इन इलेक्शंस का जो फ्री एंड फेयर प्रिंसिपल है वो भी एज इट इज रहेगा। ये नहीं है कि इलेक्शंस में जाकर दंगे फसाद किए जाए, तो वो तो ग्राउंड लेवल पर जो होता है वो तो होता ही, उसमें चेंज नहीं ला सकते हम। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात कही गई है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन का जो प्रिंसिपल है वो कभी नहीं बदलेगा। ऐसे ही सभी को वोट देने का अधिकार होगा और सभी को अपनी पसंद से वोट देने का अधिकार होगा, ठीक है। आगे देखिए, लिमिटेशंस अपॉन द अमेंडिंग पावर कन्फर्ड बाय आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 के अंदर क्या कर सकते हैं, अमेंडमेंट कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ लिमिटेशंस हैं और जो वो लिमिटेशंस लगाई गई है ना वो एज इट इज रहेंगी, उनको कभी भी खत्म नहीं किया जाएगा। इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी, जुडिशरी की जो इंडिपेंडेंसी है, यानी कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट ही रहेगी, वो ना तो पार्लियामेंट के अंडर आएगी, वो किसी के अंडर भी काम नहीं करेगी, ये भी किसके अंडर आता है, बेसिक फीचर के। आगे आता है इफेक्टिव एक्सेस टू जस्टिस, कि भाई जस्टिस है जो वो सबको मिलना चाहिए, सभी को इक्वल जस्टिस मिलना चाहिए, ये भी कभी भी चेंज नहीं किया जाएगा। पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32, 136, 141 एंड 142। तो देखिए इन आर्टिकल्स के द्वारा सुप्रीम कोर्ट को कुछ पावर्स दी गई हैं, इनको भी कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता, यानी कि इन्हें भी ऑल्टर नहीं कर सकते। तो देखिए यहाँ पर हमने ये बेसिक फीचर्स के बारे में पढ़ा कि भाई कौन कौन से बेसिक फीचर्स हैं जिनको अमेंड नहीं किया जा सकता। इसके बाद देखिए हम कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है।